हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सूरज रास और आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ हिंदी का टेस्ट जो 8 बजे अपना 8 बजे से स्टार्टिंग हो जाता है। तो उस टेस्ट को देखेंगे और इस टेस्ट में आपको बताने वाले हैं ओनली 50 क्वेश्चन जो आपको देते हैं हम लोग। ठीक है, डेली 50 क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम 2021 में। जो भी देखिए 2021 हो या 2022 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो हिंदी होती है वो सेम आती है, कभी चेंजेस नहीं होती। हिंदी में क्या चेंजेस होता है कि आपको कभी जो हाल ही में जो आविष्कार सॉरी जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें थोड़ी सी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी बन जाता है, कभी कभी बन जाता है। बाकी में नहीं बनता इतना ज़्यादा, लेकिन जो पहले के क्वेश्चन है वही आती है। हिंदी कभी चेंजेस नहीं होती। हिंदी में कोई चेंजेस नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, ये करंट अफेयर नहीं है जो चेंजेस होगी, ना ही रीजनिंग में आपका कभी चेंजेस होता है, ना कभी मैथ में होता है। जो भी होता है जी के जीएस में आपका चेंजेस होता है। ठीक है, जैसे हम करंट अफेयर वगैरह चेंजेस होती रहती है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। ठीक, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है हिंदी को। आपको देखिए, हिंदी एक ऐसी चीज होती है जो हमें 100 में से 100 नंबर ला सकती है। एक ऐसा विषय सब्जेक्ट है जो आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं बहुत कम समय में। समझ रहे हो, बहुत कम समय में आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो। एक ऐसा ये सब्जेक्ट है हिंदी। तो इसको आपको डेली देखना है, एक दिन छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। तो स्टार्टिंग करिए। पहले क्वेश्चन को आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, क्या रहने वाला है। निम्नलिखित सब जो वाक्य है उसमें आपको शुद्ध वाक्य देखना है, एक गलत वाक्य देख, 3 गलत होंगे और एक शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य को आपको चयन करना है, वो बताना। बताइए सभी लोग, आप इस कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, क्या रहने वाला है। 51वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए आसमान की बात की जा रही है, तो आसमान से घने बादल छाए हुए हैं, नहीं। आसमान में होता तो राइट होता। तो देखिए लास्ट वाले में पहुंचिए। हम अपने दिल में जो हमारी माइंड जो कहता है, पहले उस चीज को देखिए। हमारा जो माइंड एकदम बोलता है कि आसमान में हो सकते हैं, आसमान से आसमान को आसमान पे थोड़ी हो सकता है। ये तो वैसे ही गलत हो गए। तो आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। 52वें क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, क्या रहने वाला है। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। देखिए अलंकार दे रखे हैं और अलंकार के दो भेद होते हैं, अर्थालंकार शब्दालंकार। ठीक है, अब यहां भी एक अलंकार ही होगा। जब अर्थों के आधार पर बात करें तो वहां अर्थालंकार होगा, शब्दों की बात करता तो शब्दालंकार होता। ठीक, शब्दालंकार कितने होते हैं तो आप कहोगे 5 होते हैं, अर्थालंकार अनेक होते हैं। ठीक, जो लगभग 48 संख्या होती है, 48 होते हैं। अर्थालंकार के भेद की कभी बात करें तो 48 होते हैं, शब्दालंकार के भेद की बात करें तो कितने होते हैं आप कहोगे, कितने होते हैं 5। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां बोला गया है जड़। जड़ का आपको विलोम शब्द बताना है। ठीक है, क्या बताना है आपको, विलोम शब्द का विकल्प बताना है कि जड़ को हम विलोम शब्द में क्या कहेंगे। जड़ का विलोम क्या रहने वाला है। मूल होगा, घास होगा, अजड़ होगा या फिर चेतन होगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है, जड़ का विलोम क्या रहने वाला है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सभी का डी इज राइट आ रहा है, चेतन। ऑप्शन क्या रहेगा भाई, चेतन। जड़ का विलोम क्या होता है, चेतन होता है। इस बात को याद रखिए। आप कुछ ऐसे नोट्स ऐसे वो आ जाते हैं, ऑप्शन कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिन्हें हमें नोट्स करना चाहिए, एक बुक में नोट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि हम कभी भी उसको दोबारा से रिपीट कर सकें। तो मैं तो सारे नोट करता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि कभी भी अब आ जाए कि जड़ का भाई क्या होता है, तो मैंने लिख लिया बुक में कि भाई क्या होता है, चेतन होता है विलोम शब्द। तो कभी मैं इसको जब भी पढ़ूंगा अपनी कॉपी को, नोट्स को, तो वो पढ़ता रहूंगा। ठीक है, आपको बिल्कुल मतलब कि एक नोट्स जरूर बनाना चाहिए हिंदी का। नीचे दिए देखिए, आप यहाँ बाल गए 54वें क्वेश्चन की आंसर देने वाला है सभी कमेंट। आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है, निम्न से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होने वाला है, वो कमेंट बॉक्स में सभी लोग। महोदय क्या स्त्रीलिंग होने वाला है। अध्यक्ष, प्रकृति, दुपट्टा, हाँ दुपट्टा सरक रहा है वही वाला गाना देखो, हाँ बिल्कुल। देखिए ये बात करने वाले हैं, स्त्रीलिंग शब्द की बात बताने वाले हैं। देखिए महोदय, मेरा महोदय, ठीक है। मेरा दुपट्टा, ठीक है। मेरी दुपट्टा तो नहीं हो सकता, नहीं। मेरा अध्यक्ष, मेरी अध्यक्ष तो नहीं हो सकता, तो ये सब क्या है, गलत है। ये क्या है, ये आपको ये पुल्लिंग है। ये मेरी प्रकृति, प्रकृति कैसा है आपको, स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर बी जिसने भी दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। भाई शुद्ध वाक्य क्या होता है। शुद्ध वाक्य मतलब ये होता है जो हमेशा कभी वो हम जो बोलते हैं वो शुद्ध वाक्य बोलते हैं। भाई तू वहां जा रहा है, ऐसा तो नहीं कहा तू वहां जा रहा है, तो वहां जा रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते ना, आप वहां जा रहे हो।
ऐसे बोल सकते हैं। शुद्ध वाक्य होना चाहिए, उसमें कुछ कह सकते हैं कि एक शुद्धता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बताइए क्या रहने वाला है। देखिए यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, तो यह लड़की कौन सी बात होगी भाई, ये लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। यहाँ श्री राम और रावण के बीच में घोर युद्ध हुआ, देखिए यह नहीं होना चाहिए था इसमें, यह लड़की होता, लड़की ने यह काम ठीक से नहीं किया, तो यह क्या वर्ड है भाई, ये तो पहले कट जाएगा ऑप्शन में यह के कारण। अब यहाँ देखो श्री राम और रावण के बीच में घोर युद्ध हुआ, बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई यार कोई गलती नहीं है ना, ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। श्री राम, देखिए यहाँ कह रहा है श्री राम और रावण के बीच में घोर युद्ध हुआ, हुआ तो ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन जो भी है पूरा वाक्य बिल्कुल ठीक है। यदि हम यहाँ के देखें, रविवार को हम चर्च को जाते हैं, अरे रविवार को हम चर्च जाते हैं, ये तो होता चर्च को जाते हैं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमें गलत जरूर देखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, ऑप्शन नंबर 20 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 56वां क्वेश्चन, सभी लोग आंसर देंगे। बताइए फ्रांस किसकी रचना है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे फ्रांस किसकी रचना है। ये एक रचना है, फ्रांस किसकी रचना है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल सभी लोगों के आंसर राइट आंसर चाहिए। फ्रांस किसकी रचना है, संजीव की, बिल्कुल संजीव की रचना है। फ्रांस किसकी रचना है भाई, संजीव की रचना है। सभी लोगों के कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा है राइट, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है भाई, ए ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। क्या है भाई, 56 का ए ऑप्शन राइट है, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। और ये कब रचना रची गई थी, कब लिखी गई थी, आप कहेंगे तो 2015 में, 2015 में, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, यहां बात की जा रही है बिंदु। देखिए यहां बात की जा रही है बिंदु का बहुवचन आपको बताना है, बिंदु का बहुवचन बनाना है। कोई बिंदु है, आपने कहीं बिंदी लगा दी, बिंदु लगा दी, उसका आपको बहुवचन बताना है। बिंदु का बहुवचन आपको बताना है, कह सकते हैं बिंदुएं, बिंदु का बहुवचन बिंदुएं, बिंदुएं, ये बिंदुसरा। हाँ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 राइट रहेगा, बिंदु का बहुवचन बिंदु ही रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग आंसर देंगे। बताइए निर्मल का विलोम शब्द क्या रहने वाला है, निर्मल का विलोम शब्द क्या रहने वाला है भाई, सभी लोग कमेंट बॉक्स में निर्मल का विलोम शब्द, निर्मल का विलोम शब्द, निर्मल का मलिन, निर्मल का मलिन, निर्मल का मलिन, ये तो मैंने याद कर रखे थे, बिल्कुल रट रखे हैं, सच बता रहा हूँ मैंने तो। ये जो जितने विलोम शब्द थे ना, कौन सी थी, आदित्य की मेरे पास बुक है हिंदी की, मैंने रट रखे हैं उनको तो, ठीक है। क्योंकि मुझे यार देखो यार एग्जाम निकालना है, कोई सा ना कोई सा निकल जाए, समझ रहे हो, तो इसलिए यार तैयारी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं कभी फेल नहीं होऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो बाकी सब में मैं सभी में पास होना है यार, तैयारी अच्छी करनी है, सभी में पास होना है, और आप सभी लोगों को पास होना है, ठीक है। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, बीएड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अच्छी तरीके से जो भी आपके सब्जेक्ट है उनको पकड़ के चल रहे हैं। देखो डेली आप पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पढ़ो, ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट पढ़ लिया छोड़ दिया बस, कल को पढ़ेंगे अंग्रेजी, कल को पढ़ेंगे हिंदी, परसों को पढ़ेंगे मैथ, ऐसा नहीं है। आप एक टाइम बांधो, 2-2 घंटे सबको दे दो, ज़्यादा मत दो, 2-2 घंटे दे दो, 2 घंटे बहुत होते हैं यार, 2 घंटे में पूरी हिंदी पढ़ देता हूँ अपनी, शुरू से लेके एंड तक। समझ में आ रहा है, मुझे तो ट्रिक देखनी है भाई, क्या क्या पढ़ना है, जो पढ़ना है भाई रिपीट करना है, बाकी तो मुझे याद है। इस क्वेश्चन को देखो, मैया मेरी, कहते हैं मैया मेरी मैंने ना माखन खायो, पंक्ति में माँ जो है, माँ आप देख रहे हैं जो पंक्ति है इसमें माँ बार बार आया है, मैया मैंने, कह सकते हैं मैया मोरी मैंने माखन ना खायो, इस प्रकार से है, ठीक है। तो माँ जो बार बार आया है उस आवृत्ति को आपको बताना है, व्यंजन आवृत्ति आई हुई है, इस वर्णों की आवृत्ति किस अलंकार के थ्रू है आपको ये बताना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ऑप्शन क्या होगा भाई, सभी लोग बताएंगे। देखिए जहाँ कोई बार बार कोई वर्ण आता है तो वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं और इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बालू से तेल निकालना, ठीक है, इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है, बालू से तेल निकालना, आपको मुहावरे का अर्थ बताना है, क्या रहने वाला है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा, असंभव को संभव करना, क्योंकि बालू से मतलब कि मृदा से कोई तेल थोड़ी निकाल सकते हो, तो असंभव कार्य को संभव कर दिया आपने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, 61वां क्वेश्चन आपको बताना है, तमस का आपको समानार्थी बताना है कि समान अर्थ वाला कौन सा रहने वाला है, तमस का आपको विकल्प में से कौन सा रहने वाला है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, प्रकाश, अंधकार, रस्सी या फिर तमाशा, तमस का समानार्थी आपको बताना है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल तमस का यदि बात करूं अर्थ जो होता है वो होता है अंधकार,
देखिए तमस का जो अर्थ होता है अंधकार या फिर अंधेरा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, समानार्थी में कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा, अंधकार या फिर अंधेरा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 62वां क्वेश्चन आपके सामने है। नीचे दिए गए विकल्प में आपको द्रविड़ परिवार की भाषा आपको बतानी है। तो द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उड़ीसा है, बंगला है, या असमियता कह सकते हैं, असमिया है, फिर या ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। ठीक है। कर्ण, कर्ण क्या है, ये जो है आप भाषा देख रहे हैं, कन्नड़ जो भाषा है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आसक्ति शब्द में आपको क्या बताना है, अर्थ बताना है। आसक्ति शब्द का आपको अर्थ बताना है। बिल्कुल सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आसक्ति परिवार, आसक्ति जो सभी शब्द है उसका आपको अर्थ बताना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल। 63 का आंसर क्या रहने वाला है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल उसका है अनुराग। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, सी ऑप्शन राइट है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से देखिए यहाँ कह रहा है गाड़ियां लेकर आ रहे हैं। देखिए लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, इस काल आपको बताना है। अब आप देखिए आ रहे थे दे रखा है नहीं थे, तो क्या है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। तो क्या रहे, लेकर आ रहे थे, हमने देखा उधर से लेकर आ रहे थे, क्या है, आके आ रहे थे। मतलब कि ये क्या है, ये अभी अपूर्ण है, अपूर्ण भूतकाल है, पूरा नहीं हुआ है। मतलब आए नहीं है, लेकर भी आए नहीं है, ये आए नहीं। अब थे आ गया तो भाई क्या होगा, अपूर्ण। तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि लोग क्या है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, रास्ते में थे वो। ठीक है। तो क्या है, वो अपूर्ण चीज है, पूरी आए थोड़ी है, जहां पहुंचने वाले थे वहां नहीं पहुंचे वो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बिल्कुल। मोहिनी तेज दौड़ती है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में आपको तेज का क्या है भाई, तेज क्या है, कौन सी क्रिया विशेषण है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मोहिनी तेज दौड़ती है, इसमें जो तेज है वो कौन सा क्रिया विशेषण है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तेज, धीरे धीरे, तेज तेज, ये कौन से अंतर्गत आती है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। स्थानवाचक की बात नहीं है, तेज कोई स्थान नहीं है, ना ही परिमाण है, ना ही कोई काल है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास इति काल, अली कली ही सौ विद्यो, आगे कौन हवाल। इसमें आपको अलंकार बताना है। इस दोहे में कौन सा अलंकार है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए यहाँ कौन हवाल की बात कर रहा है, मतलब कि यहाँ यहाँ देखिए मैं छोटे करके आपको दिखाऊं तो यदि इस वाक्य को आप पढ़ते हैं, अही पराग नहीं, देखिए नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, और यही काल विकास नहीं हुआ है, और वो कह रहा है अली कली ही सो भयो, ठीक है, विधियो आगे कौन हवाल। तो यहाँ कह रहा है एक छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा के कहना, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है, अन्युक्ति अलंकार होता है, इस प्रकार से कह सकते हैं। अति मतलब कि बहुत बड़ी बात कर दी उसने, तो क्या होता, अन्युक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। ठीक, एक मिनट, इसका विकल्प मुझे चेक करना पड़ेगा, थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसमें अतियुक्ति अलंकार नहीं होकर प्रतिशयुक्ति अलंकार हो सकता है शायद, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूज हो रहा है। ऑप्शन नंबर देखिए 66 की बात करूं तो ऑप्शन नंबर आपका अतिशयुक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, अतिशयुक्ति अलंकार, क्योंकि बड़ा चढ़ा की बात की जा रही है, ये बात ठीक है, राइट है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। ठीक है, अन्युक्ति अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार भी हो सकता था, यदि थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी प्रोसेस अलग होती, ठीक है, सोचने की बात हो जाती तो। ठीक है, वैसे क्या हो जाएगा, अन्युक्ति अलंकार। बहुत ही बढ़िया। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को आपको बताना है। पानी गए ना उबरे मोती मानिस चून, इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पानी न गए ना उबरे मोती मानिस चून में कौन सा अलंकार है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर आप कहेंगे कान, जो पानी, देखिए पानी दो बार आता तो यमक अलंकार होता, वर्ण की बात होती अनुप्रास अलंकार होता, अतिशयोक्ति अलंकार नहीं हो सकता, श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि पानी है और पानी के तीन अर्थ होते हैं। इस प्रकार से बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंदिर में आने, देखिए मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। भाई मंदिर में जब हम गए थे तो हमें शांति मिली थी, मंदिर में जाने के बाद हमें शांति मिली। तो इस वाक्य में काल कौन सा है, तो देखिए जब हम गए थे, मैं कह सकते हैं जब हम मंदिर गए उसके बाद ही तो हमें शांति मिली, उससे पहले तो नहीं मिली हमें, तो मिली है। तो अब कहोगे ये क्या है,
ये क्या है, मिली है, ये पूर्ण हो गया भाई। ये क्या हो गया, ये बात हो गई पूरी, क्योंकि हम मंदिर गए, उसके बाद मंदिर के आने के बाद हमें शांति मिली है। तो ये बात क्या है, पूरी बात हो गई। बिल्कुल ये क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। बहुत ही बढ़िया, सभी के आंसर राइट आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 69 में क्वेश्चन को देखेंगे। अमोद का, आप देखिए, अमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्प में कौन सा होगा? तो अमोद का आपको समानार्थी बताना है। अमोद को एक दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, बस ये बताना है, समानार्थ वाला। अमोद माने होता है हंसना, या फिर कह सकते हैं बहुत मनोरंजन या खुश होना। ये क्या है, तो हर्ष से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर 20 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, और कब मिला था ये भी आप सभी लोग आंसर देंगे। बिल्कुल, रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो देखिए, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, लेकिन साहित्य संस्कृति के 4 अध्ययन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और इस पुरस्कार को कह सकते हैं कि 1959 ईस्वी में दिया गया था। याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, यहां बोला गया बगीस के लिए सही संधि विच्छेद क्या रहने वाला है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बगीस का संधि विच्छेद क्या रहने वाला है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल, बाक प्लस ईस बगीस। सभी लोगों के ऑप्शन नंबर ए इज राइट आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा, बाक प्लस ईस बगीस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल, वाच्य के भेदों की बात करें तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। 3 होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ बात करने वाले हैं सम में, जो वो सम उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। सम में देखिए, यहाँ 4 शब्द रखे हैं, समान, समान, सम्मति या फिर सामाजिक। इसमें क्या है, आपको सम एक उपसर्ग मतलब कि अगले लगा हुआ है, वो आपको बताना है। देखिए यहाँ क्या है, समान में तो क्योंकि आ गया तो ये तो हो ही नहीं सकता। सामाजिक में देखिए सा आ, देखिए सा पे आकर डंडा है तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सम होना चाहिए। समाज और समाज एक शब्द है, एक मूल शब्द है जो अलग नहीं कर सकते, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा। ठीक है, समति हो जाएगा। ऑप्शन ना क्या हो जाएगा, समति। समति क्या होगा, सम प्लस मति। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। देखिए, धाक जमाने का मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। किसी से कहते हैं तू बहुत धाक जमा रहा है उस बच्चे पे, हैं, बहुत धाक जमा रहा है, बहुत रौब जमा रहा है तू, तो कहते हैं ना, धाक जमाने का मतलब क्या है, रौब जमाना कहलाता है भाई। बहुत रौब जमा रहा है तू उस पे, कह रहा है कि ये काम दे रहा है। ठीक है, रौब जमाना तो हो गया, रौब जमाना। बिल्कुल, धाक जमाने का मतलब क्या होता है, रौब जमाना। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75वां क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, लता उगती है। आप देखिए, इसमें आपको बहुवचन बताना है, इस वाक्य को आपको बहुवचन बताना है। लता उगती है, इसका मतलब क्या है, आप कहेंगे लती उगते हैं, ये तो लती उगती होता तो ठीक था। अब लते उगते हैं, लते उगते हैं ये भी बात गलत है। लते उगती हैं ये भी बात गलत है। लताएं उगती हैं ये बात बिल्कुल राइट होगा। लताएं क्या होती हैं, उगती हैं, बहुवचन। इस ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ बोला गया है अव्यय कौन सा शब्द है? अव्यय जो हमेशा बदलता नहीं है, हमेशा एक रहता है, कभी चेंजेस नहीं होता हर परिस्थिति में। तो देखिए, गरीब की बात करें, ये क्या है, आप कहोगे ये विशेषण है, गरीब या कह सकते हैं संज्ञा है। प्राचीन, मोटा, ये सब क्या है, भाववाचक विशेषण है, इस प्रकार से कह सकते हैं। और क्या है, एक अव्यय है। और कभी भी किसी वाक्य में, जैसे कि मैं और तुम दोस्त हैं, कहते हैं मैं और तुम एक दोस्त हैं, मैं और वो एक दोस्त हैं। और जो है, चाहे मैं लगा दूं, वो लगा दो, तुम लगा दो, मैं और पापा गांव जाते हैं, मैं और मम्मी नानी के घर जाते हैं। समझ में आ रहे मेरे? तो ये और मतलब किसी को भी हम बीच में और कभी चेंजेस नहीं होने वाला, चाहे वो संज्ञा आए, सर्वनाम आए, क्रिया आए, विशेषण आए, किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उस शब्द को अभी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। 77 क्वेश्चन को देखते हैं। और ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको यहाँ पुल्लिंग बताना है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपको 3 शब्द स्त्रीलिंग हो सकते हैं, जैसे कि आशा, मेरी आशा करना, मेरी गरिमा। ठीक है, मेरी गरिमा, मेरी आशा, मेरी आज्ञा,
मेरा सागर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सागर क्या होगा, सागर एक क्या है, पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन को बताना है उच्छिप्त व्यंजन कौन से रहने वाले हैं। उच्छिप्त व्यंजन, व्यंजन आपको बताना है, उच्छिप्त व्यंजन वो व्यंजन कहलाते हैं जो स्पर्श व्यंजन के लास्ट में आते हैं, और जो दो कह सकते हैं जो लाड़ा है, ये दो दो हैं जो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, लाड़ा उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। बाकी आप ये जो देख रहे हैं ये और ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। बाकी ऊ और आ ये स्वर, ये तो स्वर होते हैं, इसको तो बात ही नहीं कह सकते क्योंकि व्यंजन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें और इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। 79, ठीक है, इनमें से आपको प्रार्थक क्रिया क्या है ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो प्रार्थक क्रिया होती क्या है, जिसमें आना और बाना जुड़ा होता है वो प्रार्थक क्रिया होती है। तो बाना क्या है, ये द्वितीय प्रार्थक क्रिया है। देखिए बाना लगा हुआ, बाकी किसी में बाना नहीं है तो इसे क्रॉप कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को यदि देखा जाए तो यहाँ बोला गया है चिंतामणि, ठीक है, किसकी संबंधी आपको कह सकते हैं संग्रह है, निबंध, आपको निबंध संग्रह बताना है, किसका निबंध संग्रह है, इसकी जो चिंतामणि है वो किसकी रचना थी, किसका उपसर्ग था आपको बताना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे चिंतामणि किसका निबंध है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ला, सभी लोग ऑप्शन नंबर सी इज राइट आ रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है, चिंतामणि, ये एक निबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इत्यादि संकेत का आपको चिन्ह बताना है। इत्यादि का संकेत क्या होता है, कहते हैं इत्यादि, बिल्कुल इत्यादि क्या होता है, ये तो आपको देख मानते हैं, ये आश्चर्यवाचक चिन्ह होता है जिसे विवर्तवाचक चिन्ह कहते हैं। विभाग ये बातें देखिए, इत्यादि की बात करें डॉट 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 अनंत तक कहते हैं इत्यादि। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां बोला गया है नीर भरे नैना रहे, ठीक है, तऊ न प्यास बुझाई। भैया कह रहे हो कि नीर भरे नैना रहे तऊ न प्यास बुझाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। बिल्कुल अलंकार आपको बताना है कौन सा रहने वाला है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे 87 का आंसर 82 का आंसर क्या रहने वाला है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन नंबर आपका सभी लोगों को ऑप्शन नंबर सी रहना राइट आना चाहिए। कह सकते हैं विशेषोक्त, विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। क्यों, क्यों, क्योंकि इसका एक कारण होता है, जैसे कह देना कि किसी भी वाक्य में ऐसे देखिए, जो विशेषोक्ति अलंकार वो होता है जहां कारणों के रहते हुए कोई कार्य पूर्ण ना हो, मतलब कोई कारण, किसी कारण के होते हुए कोई भी, कोई कारण है उसके होते हुए भी कार्य पूरा ना हो। जैसे मान लीजिए नीर को हम पानी मान लें, ठीक है, नीर को पानी कहा गया यहाँ, तो नीर भरे नैना रहे तऊ ना प्यास बुझाई, मतलब कि पानी होने के बावजूद भी हमारी प्यास ना बुझी है, मतलब कारण है कि वो चीज़ है हमारे पास फिर भी हमारी प्यास नहीं बुझ रही है, तो वहाँ कह सकते हैं विशेषोक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है। तत्सम शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत से यूं की त्यों लाए हुए होते हैं और जिनके नीचे रा वगैरह या ऊपर रा होता है वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। सबसे पहले उन क्वेश्चनों को देखकर टिक लगा दिया करो। मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, और यदि काटा पीटी वाला लगाना है तो खून खराबा कर दो, जिसमें ऊपर चंद्र बिंदी होगी वो तत्वभ होगा, जिनमें अंकी बिंदी होगी संकल। देखिए संकल की बात करें, संकल तो ये सपूत, ठीक है, एक तत्सम शब्द है, तो ये तो बिल्कुल राइट वाला ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि मैं देखिए यहाँ बिल्कुल बिल्कुल देखिए, यदि इस देखिए ये इस क्वेश्चन की बात करूं, जो संकल की बात करूं, ये जो है वो देशज शब्द है। कौन सा शब्द है, देशज शब्द है। और सपूत और देखिए साझा की बात करूं, ये तद्भव शब्द है। बिल्कुल ये क्या है, तत्सम शब्द है। इस बात को राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। घबराहट का प्रत्यय क्या रहने वाला है, प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो लास्ट में आते हैं, तो क्या कह सकते हैं, घब प्लस आहट, घबर प्लस आहट घबराहट हो जाएगा क्या। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर क्या रहने वाला है, बिल्कुल घबर प्लस आहट घबराहट क्या हो जाएगा भाई, घबर प्लस आहट घबराहट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भाई, सभी लोग ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेंगे, आहट हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बताना, 85 क्वेश्चन सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इस क्वेश्चन को बताया गया है, देखिए ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को बोला गया है निम्नलिखित, जो 85वां क्वेश्चन है वो है हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा में लिया गया है। तो जापानी भाषा से कौन सा लिया गया है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए जहां चा आ जाए, जहां चा आ जाए वो चीनी भाषा के वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, जैसे कि चाय, चीनी, चाकू, ये। और मरीज क्या है, ये मरीज की बात करें
मरीज कौन सी भाषा है आप कहोगे? मरीज कौन सी भाषा है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सॉरी, कमीज की बात करने वाले हैं। कमीज कौन सी भाषा है? वो अरबी भाषा है, बिल्कुल ठीक है। कमीज कौन सी भाषा है? अरबी भाषा है। लेकिन बात करें जापानी भाषा की, जापानी भाषा क्या है? रिक्शा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा 20 राइट रहेगा। और देखिए मरीज की बात करें, बिल्कुल मरीज भी हमारी बिल्कुल देश विदेशित भाषा होगी, मरीज को हम विदेशित भाषा कहेंगे, बिल्कुल ठीक है। यदि मरीज आ जाता हो तो हाँ, कमीज को हम अरबी भाषा के अंतर्गत कहा जाता है। और जापानी भाषा हमारी क्या हो जाएगी? बिल्कुल क्या रह जाएगी भाई? रिक्शा हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया। यहाँ ऑप्शन दे रखा था ना एक दूसरे वाले क्वेश्चन में, वही देख रहा था मैं, ये तभी मैंने बोल दिया यार, कमीज कमीज को मरीज बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अंग अंग ढीला होना क्या कहलाता है? अंग अंग ढीला होना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। देखिए अंग अंग ढीला हो गया तो कहते हैं बहुत थक जाना। ये बात ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। कहते हैं बहुत कम थकना, बहुत थक ना जाना, या फिर बहुत कहते हैं चोट लगना। नहीं, ये क्या लगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बहुत थक जाना कह सकते हैं कि अंग अंग ढीला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलने 87 में क्वेश्चन देखेंगे। आपको तद्भव शब्द की पहचान करनी है। तद्भव शब्द वो होता है, याद रखिए, जहाँ छा आ जाए वो तत्सम होगा। ये भी कंकड़ की बात करें, ये भी आपका तत्सम होगा। जहाँ पिटपिटा सा आ जाता है वो भी तत्सम होगा। और यहाँ बात करें प्यासा, क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। और अशुद्ध वाक्य की पहचान आप कैसे करेंगे? तो जहां भी अशुद्ध वाक्य गलत आपको दिखे वही आपके, देखिए सीता घर चली, देखिए क्या हुआ भाई? सीता थी वो घर चली। अब राम पहाड़ पर चढ़ा, देखिए राम क्या हुआ? पहाड़ पर चढ़ा। और राम ने ग्रंथ पढ़ा, देखिए सीता गई अपने घर चली गई भाई, चली गई वो घर। उसके बाद में क्या हुआ? राम पहाड़ पे चढ़ गए। और राम ने फिर पहाड़ पे क्या किया भाई? कह सकते हैं वो ग्रंथ पढ़ने लगे। अब जब ग्रंथ पढ़ने लगे तो लास्ट वाला ये तो तीनों सही है। हम कह रहा है हमने, देखिए यहां बोला है हमने सामने बैठे। अरे हम सामने बैठे ये तो ठीक था, हमने नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये एक अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। जैसे कि दे रखा है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल, ठीक है, संयोग अव्यय के द्वारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अब देखिए साधारण और मिश्र वाक्य जब मेल आपस में होता है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। मतलब कि उन दोनों वाक्यों का संयोग किया गया है, जोड़ा गया है, तो क्या कहेंगे भाई? मेल। तो क्या कहलाता है? कौन सा भी होगा? आप कहोगे भाई संयुक्त वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा, दोनों का मेल है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 90वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस समाज में दो घटकों का प्रधानता होती है? आप कहोगे द्वंद्व समाज में दो घटकों की समानता होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा विलोम होता है, जैसे कि माता और पिता। इसमें माता भी एक क्या है? आप कहोगे घटक है, एक प्रधानता है, साथ ही साथ माता की भी प्रधानता है, पिता की भी प्रधानता है। बहुग्रही समाज में वो होता है जो कोई होता है लेकिन तीसरा पद निकल भगवान की बात की जाती है। अविवाही समाज में क्या होता है? पहला शब्द प्रत्यय हो। और तत्व समाज में बीच में शब्द क्या हो? जिसमें दूसरा शब्द जो होता है वो पहले शब्द में क्या बताना है? काकी के में अंतर बताता है, इस प्रकार से, ठीक है, संबंध बताता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोरठा की में देखिए, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। सोरठा, देखिए बिल्कुल, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। सोरठा के प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण में 11 मात्रा होती हैं। दूसरे चरण की बात करें तो 13 मात्राएं होती हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा। यदि यहाँ दोहा आ जाता तो दोहा में प्रथम चरण में 13 होती हैं, दूसरे चरण में 11 होती हैं, ठीक है, 11 होती हैं। बिल्कुल उल्टा होता है ना। बिल्कुल यहाँ बोला गया है हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। इस शब्द में आपको विलोम बताना है। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, इसमें आपको विलोम बताना है। तो अनाथ का मतलब क्या होता है? अनाथ का होता है सनाथ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। यहां बोला गया अति उपसर्ग में, अति उपसर्ग से, देखिए सॉरी, अति उपसर्ग के बनने वाला शुद्ध शब्द कौन सा रहने वाला है? तो अति उपसर्ग कौन से शुद्ध शब्द में रखा गया है, यूज किया गया है? तो आप कहोगे देखिए इसमें बड़ी की मात्रा है तो ये नहीं हो सकता, इसमें बड़ी की मात्रा है ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अति छोटी आ का डंडा है और इसमें बड़ा आ लग रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर आप बीस लगा के रहेंगे, अतिरिक्त। ऑप्शन नंबर बीस राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पितृज्ञा की बात करने वाले हैं, इसका संधि विच्छेद क्या रहने वाला है? पितृज्ञा आपको सभी लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे।
पितृज्ञा का आपको संधि विच्छेद बताना है। बिल्कुल ठीक, सभी लोगों के आंसर इज राइट आना हो गए। देखिए जहां त्रा होता है वहां ता के नीचे रा लगा होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है पितृ, और आज्ञा ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। 95 क्वेश्चन के आपके आंसर हम आ चुके हैं और इसको आपको बताना है अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। स्थायी भावों की संख्या 9 होती है, बिल्कुल राइट है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देखिए अद्भुत। देखिए याद रखिए अद्भुत का मतलब होता है अद्भुत, देखिए क्रोध तो हो नहीं सकता स्थायी भाव, क्योंकि ठीक है वह भी नहीं हो सकता, बिल्कुल उत्साह भी नहीं हो सकता, बिल्कुल क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। क्या होगा, विस्मय हो जाएगा, बिल्कुल। तत्व कह सकते हैं जो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होगा वो क्या हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आश्चर्य बात हो गई, अद्भुत चीज हो गई, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। 96 क्वेश्चन आपको सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और यहाँ बोला गया है कि निम्नलिखित विकल्प में के दो शब्द जोड़े गए हैं, प्रथम द्वितीय दिए, ठीक है दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है प्रथम और द्वितीय दो शब्द दिए जा रहे हैं, उसमें कह रहा है वह जोड़ा ज्ञात करना है जो द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम प्रथम के विपरीत होना चाहिए, मतलब कि उसका विलोम होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल देखिए पहला यदि मैं पढ़ता हूं तो पहला है अधम, अधम का उत्तम होता है, ये बात बिल्कुल राइट है। विलोम पूछा गया है, विपरीत पूछा गया है, तो देखिए अधम का उधम होता है, बिल्कुल राइट है। यदि यह बात करो सत्व का सार नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, इस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। यहां बोला गया है 97 क्वेश्चन आपको बताना है, अहंकार शब्द में आपको पर्यायवाची शब्द बताने हैं। अहंकार के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अहंकार का पर्यायवाची बिल्कुल अभिमान होता है, अहंकार को अभिमान दिखाना कहलाते हैं, बिल्कुल। और साथ ही साथ दंभ भी होता है और दृढ़ भी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा, सभी लोगों के ऑप्शन नंबर सी इज राइट आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बिल्कुल दृढ़ का आपको कह सकते हैं, सॉरी वर्ण का आपको अर्थ नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए वर्ण का मतलब क्या होता है, अर्थ नहीं होता है। वर्ण का मतलब क्या होता है, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, रंग भी कहते हैं, जाति भी कहते हैं, लेकिन सुंदर नहीं कहते, बिल्कुल। वर्ण का अर्थ आपको बताना है, तो वर्ण का अक्षर, यदि इस क्वेश्चन की बात करें वर्ण का अर्थ नहीं होता है तो आपको कि सुंदर नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, यहाँ आपके क्वेश्चन आ चुके हैं कि यहाँ बोला गया है कि दूसरे के उत्कर्ष को ना सहकर उसकी निंदा करने वालों को क्या कहेंगे, इसका संचारी भाव बोला गया है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दूसरे के उत्कर्ष को ना सहकर उसकी निंदा करना, ठीक है, किस प्रकार का संचारी भाव है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 99 का आंसर क्या रहने वाला है, सभी लोग बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर आना चाहिए। देखिए इसे हम कह सकते हैं असूया भी कह सकते हैं, असूया जिस बोला जाता है, ठीक है। और असूया को हम क्या बोलते हैं, ईर्षा, ईर्षा जानते हो इसे, ईर्षा कहते हैं, ईर्षा, ईर्षा करना, बहुत। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आपको बताना है, क्या ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा, ठीक है। कह सकते हैं असुआ, सॉरी असूया, असूया हो जाएगा, असूया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है, बिल्कुल शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें शुद्ध वर्त कौन, शुद्ध शब्द आपको बताना है, शुद्ध शब्द कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा, सभी के आंसर राइट हैं, ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन बिल्कुल ईर्षा बोला जाता है इसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, ईर्षा बोला जाता है, इसका अर्थ क्या होता है, असूया का अर्थ होता है ईर्षा। ऑप्शन नंबर क्या है, 100 का सी ऑप्शन राइट रहेगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे, वीडियो पसंद लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टाटा, सी यू।